जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 2 लाख पदों पर जल्द बहाली, जिसके बारे में पेपर के माध्यम से हो कई बार स्पष्ट की जाती हैं, या फिर जो सरकार हैं, मंत्री हैं, उसके ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से भी स्पष्ट की जाती हैं। लेकिन अभी तक जो 7वें चरण विज्ञापन की बात करें, नियमावली 2022 की बात करें, या फिर जो पद सृजन और स्वीकृत की बात करें जो कंप्यूटर शिक्षक के लिए, अभी तक जो फाइनल रूप से नहीं निकलकर सामने आई है। और काफ़ी समय अभ्यर्थी के बीत चुके हैं और काफ़ी समय से जो 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार इंतजार कर रहे हैं 7वें चरण के विज्ञापन का। ऐसे में जो अगले साल जो जनवरी का महीना है सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो भी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं। और सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों को अब जनवरी महीने में हर हाल में अभी से ही एक्टिव होना होगा, तभी 7वें चरण का विज्ञापन जनवरी महीने में ही जारी हो, इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, वर्ष 2024 चुनाव का वर्ष है, जिसमें आप लोग जानते हैं मई के आसपास में चुनाव होंगे। तो ऐसे में जो अभी से ही जो 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, जो जनवरी 2023 से ही शुरू कर दें, एक्टिव हो जाएं कि जो 7वें चरण का विज्ञापन जनवरी महीने में ही किसी तरह से जारी हो और मुख्यमंत्री जी किसी तरह से मान जाएं। और आप लोग जानते हैं कि सभी बातें मुख्यमंत्री जी पर डिपेंड करती हैं, और मुख्यमंत्री जी चाहें तो कभी भी किसी भी समय में 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो सकता है। और जो भी है उस समय में जो आप लोग जानते हैं एस्टेट 2023 का भी आयोजन होंगे, ये सब बातें भी की जाती है। और देख सकते हैं आप लोग एस्टेट 2023 समेत कई बहाने करके सरकार समय बिता सकती है, इसलिए अब एक्टिव होना ही होगा। तो ये भी बातें हैं। और 2024 चुनाव को देखते हुए अब एस्टेट अभ्यर्थी के पास समय नहीं रहा, तो ये भी बातें हैं कि समय नहीं रहा। जनवरी में हर हाल में 7वां चरण का विज्ञापन जारी हो, और 4 महीने आप लोग जानते हैं जनवरी में यदि विज्ञापन जारी भी होते हैं तो 4 महीना 5 महीना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप लोग जानते हैं विशेष दूत की व्यवस्था, जो अन्य राज्य के जो डिग्री हैं ये सब के लिए की जाएगी, तो ये समय भी काफ़ी समय लगेंगे, तभी कट ऑफ में भारी गिरावट हो सकते हैं। तो ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी समय लगेंगे, 4 महीना 5 महीना, यदि 6 महीना भी लग सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है जुलाई अगस्त, उसके अभी आप लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, तो ये सब करते करते जो है अगस्त के भी समय, अगस्त सितंबर ये सब जा सकते हैं, सितंबर महीने तक में बहाली प्रक्रिया जा सकती है। तो इतने समय तो लगेंगे ही यदि कटअप में भारी गिरावट हो। आप लोग जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि कंप्यूटर साइंस विषय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तभी कटअप में भारी गिरावट हो सकते हैं। और डॉक्यूमेंट की सघनता से जाँच हो, तो ये सब के लिए जो सोशल साइंस विषय हैं इसमें भी ज़रूरी है। अन्य राज्य से जो भी डिग्री हैं, जैसे बीएड का डिग्री हो गया, तो ये सब के लिए भी ज़रूरी है। और 2 विषय में काफ़ी आप लोग जानते हैं जो इसमें समस्या है, जो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की के लिए बात करें तो सभी अभ्यर्थियों को अब रिक्तियों की संख्या बढ़े, सोशल साइंस से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, तो रिक्तियों की संख्या बढ़े, साथ साथ डॉक्यूमेंट की सघनता से जांच हो, जो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं, तो ये सब की जांच होती है, तभी कट ऑफ में भारी गिरावट हो सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट हैं, तो यही बातें हैं, तो काफ़ी समय लगेंगे। तो अभी जो समय है जो 2023 में, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है जनवरी का महीना। और ये भी बातें हैं आप लोग देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को हर हाल में राजी करना होगा, झुकाना होगा कि 7वां चरण का विज्ञापन जनवरी में किसी तरह से आ जाए। और कारण ये है कि जो मुख्यमंत्री जी पर ही सभी बातें डिपेंड करती हैं। और जो उस समय में तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, जिस समय में एस्टेट का रिजल्ट आया था और 3 महीने के बाद जो भी हुआ, तो मुख्यमंत्री जी पर बहुत सारी बातें डिपेंड करती है। तो उस समय में चुनाव का वर्ष भी नहीं था, तो जो भी किए गए हैं आप लोग जान सकते हैं कि जो भी इसमें
समय पास हुए हैं, देरी हुई है। तो ये सब तो उस समय में चुनाव का वर्ष तो 2024 में है, तो इसको देखते हुए अब तो 2023 में सभी को एक्टिव होना ही होगा। तो उस समय में जो करना था तो हुआ, लेकिन अभी भी समय है कि जो सभी अभ्यर्थी मिलजुल कर प्रयास करें जो भी हैं, तो 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो सकता है। और इधर आप लोग देख सकते हैं कि जो बिग ब्रेकिंग में बात करें तो बिग ब्रेकिंग 7360 CS पदवर्ग समिति, तो ये भी बातें हैं। प्रशासी पदवर्ग समिति, तो 7360 पद के सृजन के संबंध में जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, तो ये सब जो कैबिनेट से फाइनल होकर आ जाते हैं तो अच्छी खबर तो होगी। और साथ साथ जो 7वें चरण का विज्ञापन में सभी पद पर बहाली के लिए आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस सीट वृद्धि 100% तय, तो 9033 पद हैं कुल मिलाकर। कारण है कि जो 327 पहले से हैं कंप्यूटर साइंस उसे में, तो इसके अलावे 327 पहले से हैं कंप्यूटर शिक्षक, और इसके अलावे जो भी हैं 9033 कुल मिलाकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में +2 स्कूल, सभी +2 स्कूल में एक एक कंप्यूटर शिक्षक की बातें की गई थी। तो कुल मिलाकर 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9360 पद हो जाते हैं, तो उसमें से 327 यदि घटाते हैं तो 9033 पद हो जाते हैं इसमें भी। तो 9000 पद पर बहाली हो, तो यही आशा करते हैं कि सभी पदों पर बहाली जल्द से जल्द 7वें चरण में हो। वैसे तो 8000 पद के बारे में जदयू प्रवक्ता के माध्यम से भी एक बार स्पष्ट किया गया था कि 2 लाख पद के अलावे 8000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली के बारे में, तो ये भी बातें हैं। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को अब एकजुट होकर अब प्रयास करने की जरूरत हो गई है। कारण है कि जो आप लोग देख सकते हैं जो जनवरी का महीना ही खास है सभी अभ्यर्थियों के लिए, और यही में कुछ हो सकता है। स्टेट 2023 समेत कई बहाने करके सरकार समय बिता सकती है, तो ये भी देखा गया है। जैसे कि कभी चुनाव हो जाते हैं, कभी इधर बीच में हो गया चुनाव, जो नगर पंचायत चुनाव, नगर जो भी है, नगर संबंधित जो भी परिषद, ये सब जो भी हैं निगम, तो ये सब चुनाव हो गए। इसी अनुसार से कई बार समय बिताए गए हैं, तो ये भी बातें हैं। कई बहाने भी हो जाते हैं, स्टेट 2023 भी एक बहाना बन सकता है, तो ये भी कारण है। तो इसीलिए चाहे कि जो, और आप लोग जान सकते हैं जो काफ़ी समय लगे हैं, अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतजार किए हैं। 8 साल तो पहले ही स्टेट 2019 के आयोजन में ही 8 साल लग गए, और इसके अलावा जो बात करें तो 4 साल इधर हो जाएंगे 2023 आते आते हैं। तो 2023 में अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं, तो यही बातें हैं। तो कल के बाद तो हो जाएंगे, तो यही बातें हो गई, तो 2023 शुरू हो जाएंगे, और इसके साथ साथ जो 4 साल भी हो जाएंगे इधर भी। तो 12 साल से एक तरह से कहा जाए तो बहाली प्रक्रिया नहीं हुई है, और कंप्यूटर शिक्षक की भी ज़रूरी है ही। तो ये भी बातें हैं। तो इसलिए संपूर्ण पदों पर बहाली हो इसमें भी, और सोशल साइंस उसे में भी जो जिसमें जो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है, तो इसमें भी पद की संख्या बढ़े, तो ये भी बातें हैं। और इसमें भी लगभग काफ़ी पद आए, तो तभी सभी बहाली हो सकती है, संपूर्ण बहाली हो सकती है, सभी पदों पर बहाली और संपूर्ण बहाली, और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की संभावना बन सकती है।